औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम दोस्तान मोहतरम, जैसा कि आज 14 अगस्त है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बने को 75 साल हो चुके हैं। मैं पिछले दिनों एक हज़रत साहब थे, एक बड़ा मशहूर चैनल है, उसके ऊपर वो गुफ्तगू फरमा रहे थे कि अगर पाकिस्तानी जनरेशन को पता चल जाए कि ये मुल्क किस तरह और किन कुर्बानियों से, किन सख्तियों और तकालीफ के बाद आज़ाद हुआ है, तो ये पाकिस्तानी कौम उस दिन खुशियाँ ना मनाए बल्कि रोए। अच्छा, उनके कहने का मकसद बहुत सादा सा था और बड़ा खूबसूरत था कि इस दिन पाकिस्तान जो बना है, जिस दिन, उस दिन बहुत सारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हुई, बहुत सारी शख्सियात और ख़ुसूसन उन बेटियों की इज़्ज़तें पामाल हुई। इस वजह से वो फरमा रहे थे कि इस दिन खुशियाँ इस तरह नहीं करनी चाहिए बल्कि दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए, कुरान ख़वानी होनी चाहिए। उनका मकसद ये था और बहुत खूबसूरत मकसद है। लेकिन मैं यहाँ पर एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, अब चूँकि मुहर्रम शरीफ जो मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है और 14 अगस्त का जो दिन आया वो 13 मुहर्रम शरीफ को आया। ये वो अयाम हैं जिन अयाम में सादानियाँ सफ़र में थी, यानी कि अभी शाम का सफ़र शुरू नहीं हुआ था बल्कि ये सफ़र वो सफ़र था जो अभी करबला से कूफा की तरफ था। और इन्हीं दिनों में आप क़यास कर सकते हैं कि ये वो सफ़र था जिस सफ़र में सादानियाँ माज़ल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार के बाहर खड़ी हुई थी। अब एक लम्हे के लिए इमेजिन कीजिए, तसव्वुर और ख़याल कीजिए कि ये वो दिन थे जिस दिन अहल बैत अलैहिमुस्सलाम के ऊपर तकलीफ़ और करब था। अब दो चीज़ें ज़हन में रखनी, एक तरफ पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बनाने की खुशी में हम क्या करते हैं, ये जो हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लाम की तामीर आज सरे नो हुई, यानी कि इस्लाम उस वक़्त कह लें कि जिस करब में और जिस तरह पामाली हुई बनु उमैया की तरफ से, उसकी हयात के लिए आले मोहम्मद ने अपनी हयात को कुर्बान कर दिया। अब एक तरफ पाकिस्तान है। अब मैं अल्लामा साहब को, मौलाना साहब से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 75 साल बाद अगर पाकिस्तान बनने पर 14 अगस्त वाले दिन खुशी करना, पाकिस्तान की खुशी करना जायज़ नहीं है, इस वजह से कि उसमें मुसलमानों की कुर्बानियाँ हुई, शहादतें हुई। अगर उनकी खुशी, इस दिन उनका सोग मनाना चाहिए, उनकी बारगाह में उनके लिए दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। तो जिन्होंने इस्लाम की तामीर की, इस्लाम को नए सिरे से ज़िंदगी बख्शी, इस्लाम के लिए अपनी ज़ात कुर्बान की, अपनी आल औलाद कुर्बान की, क्या उनके दिन पर गम मनाना या उनके लिए इस्तग़ासे पेश करना जायज़ नहीं है? अब ये दोगली पुलिसी नहीं है तो और क्या है कि पाकिस्तान पे मरन मिटने वाला एक आम मुसलमान होगा, उसकी कोई भी ज़ात, कोई भी ख़ानदान हो सकता है, तो उसके लिए गम मनाना, उसकी ज़ात के लिए ये करना, ये आपके फ़लसफ़े के मुताबिक ठीक है। लेकिन अगर इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए और वो नफूस कुदसिया जिनकी तहारत, जिनकी पाकी, जिनकी पाकीज़गी के लिए कुरान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस वो खुद फरमाए, उनकी तहारत को, उनकी पाकी को, उनकी अज़मत को, उनके वक़ार को, उनके जलाल को, उनके कमाल को, उनके खसाइल को रब्बे कायनात फरमाए, तो क्या उनका गम या उनके गम में, उनके दिन में जो अयाम आए, जो उनमें रोना या उनमें गम मनाना, क्या वो जायज़ नहीं है? तो दोस्तान मोहतरम, ये सोचना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, हम मुसलमानों को कम से कम कलमे का पास होना चाहिए। आज का दिन वो दिन जिस दिन यजीद के दरबार में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हाज़िर हुए, इब्ने ज़ियाद के दरबार में सादानियाँ हाज़िर हुई। और जहन में रखें, आप तारीख़ पढ़ के देखें कि जब अहले बैत का काफ़िला जिस दरबार में भी जाता था तो यही बाजे बजते थे, ढोल बजते थे कि आज हमने माज़ल्लाह बागियों को फ़तह किया है, आज बागी अस्तग़फ़िरुल्लाह लियाज़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मतलब ढोल और गाने बाजे चल रहे थे। कम अज़ कम जो मुसलमान हैं हमें कम अज़ कम अपने बच्चों को ये तो बताना चाहिए ना कि ये मुहर्रम में ये हुआ था। और तीसरी बात दोस्तान मोहतरम जो अहम है, और मैं ये क्लिप में किसी ज़ाकिर साहब की या अलामा साहब की ये कमेंट से सुन रहा था
बड़े खूबसूरत थे। हालांकि मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी की गुफ्तगू को अपनी गुफ्तगू में उसे मैं सुफ़र ना बनाऊँ। लेकिन वो बड़ी खूबसूरत बात फरमा रहे थे कि ये जो पाकिस्तान बना है ये पाकिस्तान पाक के सदक़े बना है और इसको बनाने वाले मोहम्मद अली हैं और बनाने में साथ देने वाली फ़ातिमा हैं। और उन्होंने अगली बात जो की कि ये जो पाकिस्तान जो बना ये 14 अगस्त को बना और इसकी अनाउंसमेंट रात 12:05 पे हुई। यानी कि ये सारा जो फ़लसफ़ा मोहम्मद अली फ़ातिमा, तो अब ये जो ज़मीन है सरज़मीन पाकिस्तान ये जिनके सदक़े में बनी और जिनके वसीले से बनी और जिनके ज़रिए से बनी वो सब मौला पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम हैं। और जिस वक़्त इसका तयन हुआ वो निस्बतें भी या 14 की हैं या 5 की हैं या 12 की हैं। तो फिर ये सोचना पड़ेगा उन लोगों को जो आज माज़ल्लाह लियाज़ बिल्लाह ताला आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस तरह की बातें और फिर मुकाबलेबाजी हैं और फिर यह है कि उनके मुकाबले में ऐसे ऐसे लोगों को ला के खड़ा करना। उनको कम अज़ कम ये सोचना चाहिए कि जिस ज़मीन पे हम फिर रहे हैं ये भी सदका आले मोहम्मद का है। अब जिस ज़मीन से खा रहे हैं वो भी सदका आले मोहम्मद का है और जिस ज़मीन से पी रहे हैं वो भी सदका आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का है और जिस ज़मीन पर सजदे हो रहे हैं, इनकी महफ़िलें हो रही हैं, इनकी बज़में हो रही हैं और इनके चैनल्स चल रहे हैं और इसी ज़मीन पर वो सारा मामला करने के बाद फिर आले मोहम्मद को भोंकते हैं। अगर ये हराम ज़िंदगी नहीं है तो फिर और क्या है। अल्लाह पाक हम सबको आले मोहम्मद की पहचान, मार्फत और मोहब्बत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।